गौरक्षक अत्याधुनिक व्यक्तित्व, हजारों गरीब कन्याओं का निःशुल्क विवाह करवाने वाले सामाजिक और सनातन विचारों के पोषक विश्व हिंदू परिषद के देवास जिला अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल द्वारा विगत एक दशक से प्रति वर्ष पावन सलीला मां शिप्रा नदी के पावन तट पर राष्ट्र के श्रेष्ठ वक्ताओं के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अत्याधुनिक आयोजन में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग के साथ सैकड़ों कन्याओं का निःशुल्क विवाह सनातन हिंदू वैदिक परंपरा के अनुरूप दोनों पक्षों के परिजनों और हजारों श्रोतों की उपस्थिति में संपन्न कराया जा रहा है। इस वर्ष भी 111 कन्याओं का निःशुल्क विवाह 31 दिसंबर को भागवत कथा समापन के साथ वैदिक विधि विधान से संपन्न होगा। साथ ही वर वधू को वस्त्र, मंगलसूत्र, आभूषण और गृहस्थी की आवश्यक सामग्री प्रदान की जाएगी। हजारों कन्याओं के पिता के रूप में दिलीप अग्रवाल और माता के रूप में श्रीमती अनीता अग्रवाल, भाई भौजाई के रूप में डॉक्टर अंकित पूजा अग्रवाल और आकाश राधिका अग्रवाल कन्याओं का कन्यादान करेंगे। सोमवार को भागवत प्रवक्ता साध्वी सरस्वती दीदी ने 7 दिवसीय कथा के छठे दिवस श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह प्रसंग बड़े ही सरल और सुंदर शब्दों में बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों को सुनाया। भगवान के विवाह के साक्षी बन भक्त भजनों पर झूमते नजर आए। इस मौके पर संतों के सानिध्य के साथ विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, राजनेता और समाज सेवी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सरस्वती दीदी ने कथा के साथ साथ देश के सबसे बड़े मुद्दे वक्फ बोर्ड पर अपने तीखे प्रहार करते हुए कथा में उपस्थित राजनेताओं के माध्यम से सरकार को वक्फ बोर्ड को संशोधन किए बगैर खत्म करने की बात कही। कोई अपने साले के साथ सत्संग में मेरी बात चलाए, लगा दो मुझे ऐसी सजा, कथा के लिए आए हो। आज भारत के पास एक कवच है विश्व हिंदू परिषद, जिसके होते हुए भारत की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। विश्व हिंदू परिषद वो कवच है जो हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का जीता जागता भाव है। और मुझे इस बात पे गर्व है कि मेरे इतने सारे ये जो भाई है ना, ये आधी रात को भी गौ माता के लिए, भारत माता के लिए कोई एक आवाज लगाए, घरों से नंगी तलवारें लेकर के राष्ट्र धर्म के कार्य करने के लिए तैयार है। एक वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डोनर। वक्फ बाय यूजर में कोई मुसलमान कहीं पर लंबे समय तक नमाज पढ़ ले, खुदा की बंदगी कर ले, तो वो जमीन वक्फ की हो जाता है, जिसमें ये बहुत सारी जमीनों पे दावा कर चुके हैं, जिसमें आप ज्ञान वापी मथुरा सबको देख रहे हैं। और वक्फ बाय डोनर में ये आता है कि जो हुमायूं या अकबर, बाबर किसी ने दान कर दी कि भाई हमने, तो ये दोनों ही संविधान के दायरे, इवन इनके हदीस के दायरे में भी नहीं, क्योंकि इनके हदीस कहती है कि जहां किसी और के खुदा की बंदगी होती है वहां की वो जमीन क्या हो जाती है, हराम की हो जाती है। और इनके लिए हराम और हलाल, ये जमीन हराम, तो हदीस के हिसाब से भी ये जमीनें हराम है। तो हराम की जमीन पहली बात तो तुम दान में नहीं दे सकते थे, और दूसरी बात वक्फ बाय यूजर, तो ये कहते हैं कि जहां पे पार्लियामेंट बना है वो वक्फ की जमीन है। ये कहते हैं जहां पर अंबानी का एंटीला है वो वक्फ की जमीन है। थोड़े दिन बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कह देंगे वो भी वक्फ की जमीन पे है। शायद हो सकता है छिप्रा माता के तट को थोड़े दिन बाद कह देंगे वक्फ की जमीन है। तो वक्फ को संशोधन ना किया जाए। आज यहाँ पर हमारे सत्यनारायण जटिया जी बैठे हैं, तो वो हमारी बात दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं कि वक्फ का पूरी तरह से खात्मा किया जाए। वक्फ जैसी चीज भारत के लिए बनी ही नहीं है। हम भाईचारा तभी मानेंगे जब हमारे 33,000 से ज्यादा मंदिरों को वापस कर दिया जाएगा ससम्मान, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। कथा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हो रही है। आज छठा दिवस है कथा का। कथा वाचिका साध्वी सरस्वती जी के मुखार बिंदु से कथा हो रही है। इस कथा में बड़ा उत्सव इसलिए है कि यहाँ पर 111 बेटियों का कल कथा विश्राम के उपलक्ष्य में 111 बेटियों का शादी की जाएगी। शादी बड़े धूमधाम से की जाएगी, वर्ण निकासी वगैरह सब निकली जाएगी। और उपहार के उपलक्ष्य में हमने एक पलंग, बेड और टी टेबल, ड्रेसिंग टेबल, गद्दा, गोदरेज 21 बर्तन ये हमारी ओर से दिए हैं। कथा के माध्यम से हर वर्ष
उस साल 62 बालिकाओं की शादी थी। ये 13 साल हो गए कथा करवाते हुए। हर वर्ष से कभी 11, 21, 51, 61 जैसी संख्या होती है ऐसी हम कथा के द्वारा बालिकाओं की शादी करवाते हैं। यह बालिका सभी क्षेत्रों की, हर जिले की, होशंगाबाद तक के इसमें जिले आ गए हैं। सीहोर है, आष्टा है, तराना है, मक्सी है, सभी जिलों की बालिका है। और विधि विधान से जब कल फेरे होंगे, पहले सुबह 10 बजे वन निकासी, उसके बाद यहाँ पर 3 घंटे कथा सुनेंगे, उसके बाद फेरे होंगे। फेरे होने के बाद में सुबह 10 बजे से भोजन चालू हो जाएगा, उसके बाद सभी को विदा किया जाएगा। जिन कन्याओं के माता पिता नहीं होते हैं, तो हमारा मानव धर्म, हमारा हिंदू धर्म ये कहता है कि उन बच्चियों को आज अगर अपन शादी नहीं करेंगे तो कोई हर पिता सक्षम नहीं होता है शादी करवाने में। इसलिए हम हिंदू हैं और हमारा धर्म है कि गरीब बालिकाओं की शादी जहाँ पर भी होवे वहाँ करना चाहिए। भागवत मैया के पंडाल में जब शादी होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत शुभ शादी मानी जाती है। दिलीप अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष, सिपरा।